रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़रा इकरार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास और इस वक्त में हमने इबादत भी करनी है, लोगों का ख्याल भी रखना है, साथ ही साथ इल्म भी हासिल करना है। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि एक तालिब इल्म हूँ जो हर रोज़ नई चीज़ सीखती है और नए मामलात पर, नए मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरी कोशिश भी ये होती है कि ऐसे मौज़ूआत को चुना जाए, टीम भी ऐसे मौज़ूआत लेकर आती है जिस पर हम तमाम लोगों को रहनुमाई मिल सके। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमानाने गिरामी इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होते हैं। हमारे घराने के मेंबर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ कुछ दिन की गैर हाज़िरी के बाद। उसके अलावा आज हमारे लिए एजाज़ की बात है कि साहबज़ादा आसिम महारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इल्म का दरिया कूज़े में समेटने की कोशिश करेंगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वक्त कम होता है। फ़ायज़ा इकबाल मौजूद हैं किचन में, हंसती मुस्कुराती अच्छी सी रेसिपीज़ हमें बताएंगी। और यहाँ मेरे साथ आप देखें महबूब फ़रीद, अकरम ख़ान, फ़रीदी ब्रादरान मौजूद हैं। और थोड़ा सा तारुफ़ इनका करा दूँ कि इनके वालिद मोहम्मद अकरम हफ़ीज़ दाद ख़ान साहब थे जिन्होंने कवाली पेश की, अब इनके बच्चे कवाली पेश करते हैं और बाबा फ़रीद के मज़ार के दरबारी कवाल भी हैं। तो आप सबकी इजाज़त से एक उम्दा से कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। मदीने वाले तुझ पे सौ जान भी कुर्बान, मदीने वाले दिल जी दिलदार है, दिल जी दिलदार है, दिल जी दिलदार वो तमन्ना तुम्ही को
तेरी जुल्फ कर शब कदर है, तेरी जुल्फ कर शब कदर है, तेरा चेहरा पतरे मुनीर है, तेरा चेहरा पतरे मुनीर है, तेरे कुर्बान जाऊं मैं या नबी, तू हबीब रब्बे कदीर है, दिल जिसे दिलदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिस पे बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो, हम जिस पे बस वो दुनिया तुम्ही कहा, हम जिस पे बस रहे हम जिस पे बस रहे, वो दुनिया तुम्ही कहा, हम जिस पे बस रहे वो दुनिया तुम्ही कहा, हम जिस पे बस रहे वो वो दुनिया तुम्ही तो दिल जी दिलदा है, मुझ पुर सदा की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ पुर सदा की लाज तुम्हारे ही हाथ, तुम्हारे हाथ है, मुझ पुर सदा की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ पुर सदा की मुझ पुर सदा की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ पुर सदा की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ नंगे दो वसीला तुम्ही तो हो, मुझ नंगे दो वसीला तुम्ही कहा, मुझ नंगे दो वसीला तुम्ही तो दिल जिसे दिलदा है वो तमन्ना तुम्ही तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्दा से कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है इस्लाम में मुआहदात की अहमियत। मुआहदा किसी भी नौइयत का हो सकता है, दो कंपनियों के दरमियान हो सकता है, दो ममालिक के दरमियान हो सकता है, दो लोगों के दरमियान हो सकता है, वादा भी कह सकते हैं आप उसको समझने के लिए। तो उस पर बात करेंगे। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब गैर हाज़िरी के बाद आए, इसलिए फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। मुआहदात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अगर हम हिस्ट्री पर भी, इस्लामिक हिस्ट्री पर भी नज़र दौड़ाएं तो बड़े बड़े अहम मुआहदात भी हुए। तो ज़रा दीन इस्लाम की अहमियत हम जान लेते हैं, कितनी देती है मुआहदात को। उसके बाद फिर आज के माशरे के मुताबिक भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, कायनात का जो निज़ाम है, कि मेरे मालिक ने जब कायनात का निज़ाम बनाया तो उस निज़ाम को चलाने के लिए कुछ करने का, कुछ ना करने का हुक्म दिया। ये इंसानों का मुआशरा है
और इंसानों का माशरा जब से तश्कील हुआ है लेन देन ऊंच नीच होती है। तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो मुआहदे किए जाते हैं, यानी कि दो फ़रीक़ैन का आपस में बैठ के कुछ कामों का करने का अहद और कुछ कामों से रुक जाने के अमल को मुआहदा कहा जाता है। यानी कि मैं ये काम करूँगा या आप नहीं करेंगे, या दोनों फ़रीक़ैन इन कामों को हम कर सकते हैं, इन कामों को हम नहीं कर सकते। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 3 जगह पे इसका हुक्म आया है, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह बनी इसराइल के अंदर। और जिन 3 अपना आयात हैं उनका मफ़हूम ये है कि जो अहद है इसके बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा कि जब आपने लोगों के साथ लेन देन की कोई बात की तो सिर्फ बात नहीं है, वो अहद है। और अहद के बारे में आज आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंसान तो इंसान जो जानवरों के साथ भी अहद किया था, यानी कि उनको पाला था, तो उनके बारे में पूछा जाएगा। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 3 सफ़ा और 1155 और हदीस नंबर 2995 के अंदर आता है, अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई वादा किया, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी या एक इस्लामी हुकूमत दूसरी इस्लामी हुकूमत से मुआहदा करे, या एक इस्लामी हुकूमत किसी गैर मुस्लिम हुकूमत के साथ, किसी मुल्क के साथ मुआहदा करे, तो जो दोनों में कोई वादा तोड़ेगा उससे अल्लाह पाक पूछेगा और वो जन्नत की खुशबू नहीं फरा। मैं कह रहा हूँ जो मुआहदा तोड़ेगा, मुसलमान की बात है कि ताकीद मुसलमानों को हो रही है कि जो मुआहदा तोड़ेगा उसको जन्नत की खुशबू जो है वो सूंघनी नसीब नहीं होगी। और हदीस पाक में आगे आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हालांकि जो जन्नत की खुशबू है वो 40 साल मसाफत, यानी कि जन्नत अभी 40 साल की मसाफत दूर होगी, तो बुखारी शरीफ इस हदीस के मुताबिक खुशबू सूंघ सकता है। और दूसरी जो रवायत अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, दूसरी रिवायत जो है वो हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम यकीनी तौर पर सुनेंगे। यहाँ छोटी सी एक ब्रेक, वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद सबसे पहले फ़ायज़ा की जानिब बढ़ते हैं ताकि वो जल्दी से बता सके कि क्या तैयारी, क्योंकि बाद में मसाले जब डाल चुके हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सावर चिकन बना रहे हैं और इसके साथ ही बहुत ही मज़े के कॉर्न एंड स्प्रिंग अनियन राइस बनेंगे। तो सबसे पहले इसके चिकन की मैरिनेशन में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में है। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने वॉस्टरशायर सॉस ऐड की है, 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है, और इसके अंदर जो है ना आधा कप के करीब कॉर्नफ्लावर आप ऐड करेंगे, और 1 अंडे के साथ आप इसको मैरिनेशन करनी है 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिली सॉस है, 3/4 कप मेरे पास शुगर है, 1/2 कप केचप है, वाइट सेसमी सीड्स हैं, कॉर्नफ्लावर है, पानी है 1 कप मेरे पास, वॉस्टरशायर सॉस है और सोया सॉस है। इसके साथ ही स्वीट एंड सावर चिकन के लिए मेरे पास यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून क्रश चिली है, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर है, और इसके अंदर कुछ पाइनएप्पल्स जाएंगे, और इसकी सॉस अलग से बनेगी। मैरिनेशन चिकन की करने के बाद, फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे। ज़बरदस्त जी, ये हम इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तार में जल्दी से। हमारा वक्त जब करीब पहुँचेगा तो फिर हम फटाफट से खाएँगे। तो महारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वक्त कम है, इनको जाना भी है, तो पहले कुछ चंद सवालात कर लेते हैं। महारवी साहब, पहले तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप दोबारा से हमारे तशरीफ़ लाने में कामयाब हो पाए। आप मसरूफ़ बहुत हैं। अहद की बात हो रही है, मुआहदों की बात हो रही है, तो रब ताला से भी एक अहद करके बंदा ज़मीन पर आया, और फिर बंदों से बंदों के भी मुआहदात होते हैं, अहद होते हैं। इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ज़िंदगी फरा बहन शायद है ही एक वादा, वो अहद अलस्त से शुरू होती है, जब मैंने ये अहद किया कि हाँ तू ही मेरा रब है, तो फिर उसी वादे का तसलसल है
और फिर जैसे मौलाना कह रहे थे कि अल्लाह करीम ने सूरह राद में, सूरह तौबा में, सूरह बकरा में कौन सी सूरत है, कहाँ पर नहीं फरमाया कि अहद का पास रखो, कहाँ पर ये नहीं कहा कि कौन है जो मुझसे बेहतर अपने अहद का पास रखता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त है अहद की। और दुनिया की जो भी मखलूक है वो अपने अहद पे कायम है। सूरज अपने अहद पे कायम है, वो उभर रहा है। परिंदा अपने अहद पे कायम है, वो उड़ रहा है। फूल अपने अहद पे कायम है, वो खिल रहा है। मैंने बना लिए ना बहुत सारे रब, तो मैं अपने अहद से हट गया। है तो उसी अहद के ऊपर लौट जाने का नाम। ये सारी ज़िंदगी जो भी है एक अहद ही तो है। बेशक। अहद की ये सूरत कि ये समाज और मुआशरे को बेहतर करता है, ये तो एक उसका सोशल एस्पेक्ट है। लेकिन ये सोशल एस्पेक्ट उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जबकि मैंने, मखलूक ने जो खालिक से अहद किया है, मैं उसका ही पाबंद नहीं हूँ, तो मैं अगले सारे अहद किसी के ऊपर पाबंद नहीं रहता। अहद होता क्या है? अहद होता है हाल के अंदर, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए एक फ्यूचर में आने वाली सूरत हाल के मुताल्लिक एक इकरारनामा, ये होता है वादा। अब जब वो मुस्तकबिल आता है तो आपने जिस हाल में वादा किया था अब तो वो आपका हाल ही नहीं रहा, तो फिर आप गड़बड़ कर गए। बिल्कुल, हाल बेहाल हो गया। हाल बेहाल हो गया जी। तो यूं हम अपने वादों से फिर जाते हैं। फिर कुछ वादे हैं जो हम वादे नहीं होते, हम सिर्फ वक्त टाल रहे होते हैं जी। हमें पता होता है कि इन्होंने पूरा नहीं होना, हाँ यार कल के ऊपर वादा कर लिया आपने, सिर्फ उस वक्त से निकलने के लिए। तो अल्लाह करीम जो है वो हमें अपने वो जो अहद है उसके ऊपर तो ले जाए, तो फिर बाकी सब भी बेहतरीन हो जाएगा। मारवी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ज़िंदगी अहद का तसलसल है। अब हम अल्लाह से अहद करके ज़मीन पर आ गए, तो अल्लाह से अहद में ये भी वादे हमने किए थे कि अपने आसपास लोगों का ख्याल रखेंगे, उनके साथ मामलात अच्छे करेंगे। और रब ताला कहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ करते हो तो फिर तो गर्दन में पकड़ूंगा और माफ़ भी नहीं करूँगा जब तक बंदा माफ़ नहीं। ऐसा ही है। तो उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? ये भी अपने से ही किए गए अहद का तसलसल है। मेरे से किया, जो मैंने अहद किया है वो इंसान होने का अहद किया है। अब इंसान जो है वो सिर्फ सांस का नाम थोड़ी है। इंसान के अंदर जब तक एहसास नहीं है तब तक इंसान ही नहीं है। ये मेरा अपने साथ किया हुआ अहद है कि मुझे ईमानदार रहना है। ये अहद जो आप अपने साथ करते हैं वो आपकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जहाँ पर आप अपनी ज़बान का पास जो है वो रखते हैं, जहाँ पर आपको जो ओहदे मिले हैं ना, ये रोल्स जो हैं, जो आपको कई रोल्स मिल गए, आप एंकर भी हैं, आप घर में जो है वो वाइफ भी हैं जी, आप किसी की को वर्कर जो है वो भी हैं, माँ भी हैं, तो ये आपके रोल्स हैं। तो ये रोल्स बजाते खुद अहदनामे होते हैं। बेशक जी। बेशक। जैसे दोस्ती जो है ये एक रोल है ना, तो ये एक अहद है। अब इस अहद के पास जो है वो मैंने ही रखना है, और वो मैंने खुद अपने आप से ही किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जब अहद का पास नहीं रखा जाता, यानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर देते हैं हम, चाहे वो रब ताला से हो, चाहे वो बंदों से हो, चाहे जो हमने दुनियावी मुआहदे किए, तो उसकी सज़ाएं भी तो रब ताला देते हैं। देखिए, इससे जो वायदा पूरा नहीं करता, इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अहद किया उसको पूरा ना किया, और ख़ास तौर पे गैर मुसलमों के साथ, कि गैर मुसलमान जो ज़िम्मी लफ्ज़ आता है मुआहदों के जब हम बात करते हैं, इसलिए इनका ज़िक्र आता है कि इनके हकूक़ का जो ख्याल है, इनके साथ मुआहदा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और वो मुआहदा क़यामत तक रहना है। और हम उस जिस मुआहदे को मेरे नबी ने किया था, हम उसके पाबंद हैं। जो दुनिया से चले गए वो भी पाबंद थे, जो हैं जो आएंगे, सारी की सारी जो कायनात है
एज ए मुस्लिम उस मुआहदे की पाबंद है। अब देखिए, जब अल्लाह का नबी गैर मुस्लिम के साथ खड़ा हो जाएगा तो जो हम नाम के मुसलमान हैं, हमारा हशर और नशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 170 और हदीस नंबर 3052 के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उस बंदे के साथ वो सलूक करूँगा कि जो वादा पूरा नहीं करेगा। अल्लाह का नबी जब लड़ेगा तो फिर हकूक़ लेने पड़ेंगे, और जब इस तरह की हकूक़ की बात आती है तो जो बंदों ने किसी का देन लेन किया होगा उन बंदों के हकूक़ उनको दे दिए जाएंगे। यहाँ तक कि आता है कि अगर किसी लेने वाले लोग आ जाएंगे और नेकियां ले जाएंगे, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अगर उस बंदे की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लोग नेकियां ले जाएंगे, वो कंगाल हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, और गरीब वो होगा जो बरोज़े क़यामत गरीब होगा नेकियों के एतबार से। और फिर फरमाया कि जब नेकियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी तो बाद में उस बंदे को जिनका उसने हक मारा होगा उनके गुनाह अपने ज़िम्मा लेने होंगे। और मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फ़तावा रिज़विया में फरमाते हैं कि जिस बंदे ने किसी एक बंदे का एक पैसा मारा, बरोज़े क़यामत उस बंदे को अपनी 500 नमाज बाजमात उस बंदे को देनी पड़ेगी, यानी कि जो सवाब है इतना देना पड़ेगा। अब हम इस पहलू को देखें तो मैं समझता हूँ कि हमें डरना चाहिए, और मैं आज ये भी चाहूँगा कि ज़्यादातर हम आसम महारवी साहब से बात बिल्कुल करें। वही बात हम कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं महारवी साहब के, हम दुनिया की कमाई में तो लगे होते हैं, पैसा जमा कर लें, दौलत जमा कर लें, गाड़ी ले लें, घर ले लें, ये सब, लेकिन जो असल कमाई करनी है, जो हमने रब से ताल्लुक़ बनाना है, जो उससे अपने आसपास के लोग का ख्याल रख के भी बनाया जा सकता है, वो कैसे किया जा सके, रहनुमाई फरमाइएगा। वो ख्याल से कमाई को निकाल दिया जाए जी ख्याल से कमाई को निकाल दिया जाए, और शायद कमाई को ख्याल से निकाल दिया जाए। हर वक्त ही जो है वो आपके जहन में कमाई का ही जो है वो चक्कर है। इस ख्याल से निकलेंगे तो कुछ हसीन जो है, ख्याल कमाएं। आपके अंदर सबसे बड़ी गुर्बत जो है वो ये है कि अब आपके पास ख्याल ही नहीं है, एक कमाई ही ख्याल है। जब भी बैठते हैं आप, जहाँ भी बैठते हैं, कितनी फ़ीसद आपकी गुफ्तगू जो है वो कमाई के ख्याल पे हो जाती है। अब क्योंकि आपने ख़ुद अपनी तवज्जो ही कमाई पे रखी हुई है तो उसका कुछ जो है वो हो नहीं सकता। हम बहुत अच्छे बनते हैं और नौकर को नौकरी की तनख्वाह देते हैं जी, नौकर को नौकरी का सिला क्यों नहीं देते? वाह वाह जी, यहाँ तो तनख्वाह ही वक्त पर नहीं दे रहे। क्या बात जी, तो हम खैरात तो बांट रहे हैं और उसके जो है वो चर्चे भी कर रहे हैं, खैर तो नहीं बांट रहे। तो हम कब खैर बांटना शुरू करेंगे? और खैर बांटने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत है। भाई सखी जो है वो क्या अमारत का नाम है? कितने बड़े बड़े बखील हैं, वो सारे के सारे अमीर हैं। ये अच्छा बखील हमेशा अमीर होता है, ये सखी होता है जो ना अमीर होता है ना गरीब होता है, वो बस फिर सखी ही होता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। हौसला क्यों नहीं बढ़ता हम लोगों को कि रब ताला ने जो दिया है उस दिए में इर्द गिर्द के लोगों का हक भी है, हमारे रिश्तेदारों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, फिर इर्द गिर्द वो हमारा हौसला ही नहीं पड़ता कि उनको भी दें। वो हौसला ज़रूर पड़ेगा जिस दिन ये शऊर आ जाएगा कि ये अल्लाह ने दिया है। अभी तो मैं इस शऊर में ज़िंदा हूँ कि मैंने कमाया है जी, तो जब मैंने कमाया है तो मेरा है। जिस दिन मैं उस शऊर में चला जाऊँगा कि ये रब से ही मुझे दे रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे बांटते हुए क्या तकलीफ़ है। मैं इसी शऊर में नहीं हूँ फरा बहन, इसीलिए तो मैं नहीं दे रहा। कैसे समझें? रब ताला खुद फरमाते हैं कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता ये है कि तुम अपने आप को पहचानो,
खुद शनासी ही रब शनासी है। तो ये सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पर जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले महारवी साहब से मैं सवाल कर चुकी थी, दोहराती हूँ ताकि आप तमाम देखने वालों की याददाश्त में भी आ जाए, जवाब भी हम हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझे पहचानने के लिए ये रास्ता जाता है अपनी ज़ात को पहचानने से गुज़र कर। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपनी ज़ात को पहचानें, और अपनी ज़ात को कैसे पहचानें, फिर रब तक कैसे जाएं? अपनी ज़ात तक ही पहुंचना होता है। वो एक शेर है कि वाशी न कहीं कर दे उलझाओ ये इरफान का, वाशी न कहीं कर दे उलझाओ ये इरफान का, ढूंढता खुदा को हूँ खोज मिलता है इंसान का। वाह वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब। तो माँ सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इंसान है जो खुदा के तलाश में निकला है, वो इंसान तक ही पहुँचा है जी। और सबसे मुकर्रब तरीन हस्ती वो रहमतुल लिल आलमीन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तो मुझे अपने उस इंसानुल कामिल तक पहुँचना है, वाह। मुझे अपने उस आका तक जो है वो पहुँचना है। वही ज़ात मुझे ये राह दिखाती है कि मैं खुद अपने तक कैसे पहुँचूँ। फरा बीबी, अपनी ज़ात से निकलने के लिए ना किसी हाथ की तलाश होती है, कोई हाथ दरकार होता है। तो हम मुसलमान तो वो खुशकिस्मत हैं कि आका का दस्ते रहमत हर वक्त हमारे लिए दस्तयाब है जी। वही ज़ात हमें अपनी इस ज़ात के दलदल से जो है वो निकालती है। बस वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। मुझे मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये जो मैं है ये खा गई है हमको, ये रोक लेती है हमें, ये बढ़ने नहीं देती। मैं ज़रूरी होती है फरा बीबी, जानने के लिए मैं ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल एतबारी सी चीज़ है। जैसे आप एक दायरा प्रकार से बनाते हैं तो उसका एक सेंटर होता है, लेकिन वो एतबारी सेंटर होता है, सही, रिलेटिव सेंटर होता है जी। इसी तरह ये जो आपकी ईगो है या आपकी सेल्फ है, इसको कंस्ट्रक्ट होना ही होता है, क्योंकि अगर ये अना तश्कील नहीं पाती तो वो अनल हक की पहचान मुमकिन नहीं है। वाह वाह। जब तक ये अना नहीं बनती तब तक अनल हक की जो पहचान है वो मुमकिन नहीं है कि वो हक क्या है। तो यूं नफ्स या अना बुरी नहीं होती है, सही, इसके ऊपर अड़ जाना बुरा होता है। वाह जी। आप और मैं और दीगर तमाम इंसान अल्लाह ताला का वो शाहकार तख्लीक हैं बेशक। कि इसका एक हिस्सा बिल्कुल असफला साफिलीन है और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो आसन तकवीम है वाह। जी। एक इतना टेंजिबल है कि छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सूंघा जा सकता है जी। और दूसरा इतना लतीफ़ है कि वो शारक के करीब होने के बावजूद पता नहीं चलता। क्या बात। वो इतनी आईटी के अंदर तरक्की कर जाने के बावजूद पता नहीं चलता कि ये रूह है क्या जी। आप मॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर तक जो है वो चले जाते हैं, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाते। तो हम तो वो यूनिक सी मखलूक हैं, हम कोई आम मखलूक हैं जो जैसे चरिंद परिंद हो गए। ये खलीफतुल्लाह फिल अर्द हैं भाई। बेशक। आप ना उनकी तरह हैं कि जो एक दिन पैदा होते हैं और एक ही दिन मर जाते हैं, आप वो नहीं हैं। आप हर रोज़ पैदा होते हैं, आप हर रोज़ मरते हैं, आप हर रोज़ नया जन्म ले सकते हैं, आप हर रोज़ एक नई मौत मर सकते हैं। क्या बात। जैसे जैसे आप अपने जन्म लेना जन्म तकलीफ दे चीज़ है ना, जन्म लेना आसान नहीं है,
ये ऐसे नहीं है कि आपने कपड़े बदल लिए, ये यूं है कि जैसे एक तेज़ धार चाकू से आपने खुद अपनी ही जिल्द को जो है वो उतारना है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में बैठ गए। जी। है कुछ भी नहीं, इतना औखा नहीं है, बस आँख खोलने की देर है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें होना है। जी। इसमें सिर्फ आपने आँख खोलनी है और देखना है कि मैं सही सिमत जा रहा हूँ। बेशक बेशक। आप ख्वाब में हैं, सोए हुए हैं, जगाना आपको है, जागने की जरूरत है। बहुत आप दूसरों को जगाने के चक्कर में ना रहें, खुदारा। ये बहुत बेहतरीन आप बात। खुद जाग जाएं। हम खुद भले नींद में क्यों ना हो, हम दूसरों को जगाते रहते हैं, या खुद चाहे कैसे भी हों दूसरे के बारे में हमने ज़रूर राय कायम करनी है। ये ना करें, अपनी ज़ात पर तवज्जो देंगे तो हम रब तक भी पहुँचेंगे। ये बेहतरीन अमल है, इसको आज से शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ज़िया साहब और महावरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो इस वक्त जा चुके हैं। अब नए मेहमानों ने हमें इस घंटे में ज्वाइन किया है। मेरे बराबर में मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के, बहुत ही उम्दा काम कर रहा है। पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हैं। बहुत से वहाँ से मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं, बहुत से लोगों की जानें बचाई जाती हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से शौकत खानम काम कर रहा है। और कराची में भी आपको बताती चलूँ कि अस्पताल कायम किया जा रहा है और दिसंबर में उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनके बिल्कुल बराबर में डॉक्टर हसनैन साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़ी ही पुरसोज गुफ्तगू करते हैं, हमारे इल्म में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा करते हैं। उनसे आज के टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर आसिम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, इदारा तो बहुत अरसे से काम कर रहा है, क्या क्या सहूलियात मरीज़ों तक पहुँचाई जा रही हैं, किस तरह से उनकी जान बचाई जाती है? शुक्रिया जी। शौकत खानम लाहौर में भी और पेशावर में भी हमारे टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे तमाम तशख़ीस के लिए और जो इलाज के लिए सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाती हैं मरीज़ों को। 75% से ज़ायद मरीज़ों को बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है, जो लोग ज़कात और अतियात देते हैं उसके ज़रिए। और कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो ट्रेडिशनली कीमोथेरेपी या दवाइयों से, सर्जरी से या जराही से और बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से होती है। इसके अलावा हमारी और बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज हैं मरीज़ों के लिए। जिन मरीज़ों का कैंसर बढ़ जाता है या लाकाबिले इलाज हो जाता है, उनके लिए पैलिएटिव केयर भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि बीमारी के जो अलामात हैं उनको ट्रीट किया जाए। और फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो नफ्सियाती सपोर्ट है मरीज़ों को और उनकी फैमिलीज़ को, वो भी प्रोवाइड किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। न्यूट्रिशनल या डाइटेटिक सपोर्ट भी, क्योंकि अक्सर मरीज़ों को खाया पिया नहीं जाता उनसे, तो उनका वज़न कम हो जाता है। और फाइनली फिजियोथेरेपी भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। बिल्कुल। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ी तेज़ी से मरज़ बढ़ता चला जा रहा है। इर्द गिर्द भी हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत से केसेस हमें दिखाई देते हैं। इस वक्त कितने मरीज़ मौजूद हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है, और साथ ही ये भी बताइएगा क्योंकि एक महंगा इलाज है, पेशेंट पर कितना खर्चा आ जाता है? इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख कैंसर के केसेस हर साल पाकिस्तान में डायग्नोज होते हैं। उनमें से तकरीबन 45 से 50 हज़ार हमारे हस्पतालों में आते हैं, हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में। और पिछले साल 2022 में हमने पेशावर और लाहौर में मिला के 13,500 के करीब नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा किसी भी वक्त तकरीबन 35,000 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव इलाज मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन वो फॉलो अप पे होते हैं। 5 साल तक वो फॉलो अप होते रहते हैं, उनके स्कैन टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जब एक दफ़ा पेशेंट एक्सेप्ट हो जाए ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका फिर तमाम इलाज जो है, अगर वो फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो तमाम इलाज फ्री किया जाता है, और 75% से ज़ायद फ्री होते हैं। जो उनको सहूलियात ज़रूरी होती हैं, अगर वो उनके पास रहने की जगह ना हो तो हमारे मुसाफिर खाने हैं जहाँ वो फ्री रह सकते हैं, वो और उनका एक फैमिली मेम्बर उनके साथ फ्री रह सकते हैं। वहाँ पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। और हॉस्पिटल में जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट हो जाएं तो तमाम इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ, खाना मरीज़ का, उनके अटेंडेंट का,
सब कुछ फ्री किया जाता है। बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा तो शौकत खाना माना जाना लगा रहा, क्योंकि फ़ैमिली में कुछ ऐसे लोग भी थे, मेरे वालिद साहब भी जो इस बीमारी से गुजरे और इलाज के लिए हम वहाँ जाते रहे। मज़ीद हम आपसे भी गुफ्तगू करेंगे और देखने वालों को ये मैं कहना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना है, हम ज़कात, सदक़ात, अतियात देते हैं, तो इस वक्त इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद कैंसर के पेशेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही महंगा इलाज है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो वो कहते हैं, हम हमेशा ये बात दोहराते हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप दिल खोल के सदक़ात, ज़कात, अतियात शौकत खानों को दे सकते हैं। ट्रस्टवर्दी इदारा इतने सालों से काम कर रहा है। तो डॉक्टर हसनैन साहब से भी हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर हसनैन साहब, आज हम बात कर रहे हैं अहद की, मुआहदात की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में बताइएगा कि उन्होंने कितना ज़ोर दिया कि जब वादा आप कर लें तो उस पर पूरा रहना है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से और अपने मानने वालों को जिन हदायत पर इकट्ठा किया वो दो तरह की हदायत थी। एक हदायत तो हकूक़ुल्लाह से मुतल्लिक थी और एक हदायत जो थी वो हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक थी। मुआहदों की अदायगी का तल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से हैं, यानी कि मुआहदे से मुराद दो अफराद के दरमियान वो करारदाद हैं जिसके ऊपर वो किसी काम के करने या ना करने पर इकट्ठे हों। इंसान ने सबसे पहला मुआहदा तो ख़ुद अल्लाह ताला से किया, जब अल्लाह ताला ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, तो हमने कहा अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मुआहदे को, हमारी अरवाह को जिस्मों के गोरों पर सवार करके दुनिया में भेज दिया। और जनाब रसूल सल्लम ने इब्तदाई तौर पर जो अपना पहला इब्तदाई सफ़र किया तजारत का, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का सामान लेकर आप गए, तो रस्ते में एक आदमी ने कहा कि आप सिर्फ इस सामान पर कसम खा दें, लात और उज़्ज़ा की ये सामान ठीक हैं, हम आपसे खरीद लेंगे। तो रसूल ने फरमाया कि कसम खाने से माल नहीं बेचा करते, यानी कि रसूल सल्लम ने जो मुआहदे की, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ी अल्लाह तआला नुज़ूल नबुव्वत से पहले का वाक़या बताते हैं कि मेरी मोहम्मद सल्लम से एक मुआहदे पर तजारत हुई, कुछ माल मैंने दे दिया और बाकी माल के बारे में मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे रुकें, मैं बाकी माल लेकर आता हूँ। कहा 3 दिन मैं वापस मुड़ के वहाँ पे ना गया। मुझे 3 दिन बाद याद आया कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से वो मुआहदा किया था, जब वापस किए तो अल्लाह के रसूल वहीं पे करे थे। और ताज्जुब की बात ये थी, उन्होंने कहा कि जब मैंने अल्लाह के रसूल को ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल आप यहाँ से गए क्यों नहीं? कहा आप मुझसे मुआहदा करके गए थे, आप रुकें, मैं बाकी पैसे लेकर आता हूँ, तो मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पे रुकूँ। रसूलुल्लाह सल्लम की बात बड़ी अजीब व गरीब, मैं आपको बताऊँ कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल सल्लम हमसे बात क्या करते थे, बहुत कम मरतबा ऐसा हुआ। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानतहु वाला दीन लिमन ला अहद लहु। फरमाया रसूल सल्लम ने बहुत कम मरतबा अपनी बातों में ये बात हमें याद करवाई, जिसका ईमान, जिसका अहद नहीं है, जो ईमानतदार नहीं है, उसका दीन से कोई हिस्सा नहीं है। जनाब रसूल सल्लम ने इस पर मदीना गए तो जाके मसाके मदीना किया वहाँ पर, और जब सुलह हुदैबिया हो रही थी अबू जंदल वहाँ पर आया और खून में लथपथ, लेकिन रसूल सल्लम ने फरमाया अबू जंदल मुआहदा हो चुका है, इसकी पासदारी करेंगे। आपने हल्फ़े फसूल का वायदा किया, मक्का से पहले, ईमान या कहते हैं नबूवत से पहले किया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। जब वो मुआहदा किया तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अजमईन पूछा करते थे, या रसूल सल्लम आप अभी भी हल्फ़े फसूल के वादे पर कायम हैं? फरमाया मैं मरते दम तक उस पर कायम रहूँगा। मुआहदों की पासदारी करना इस्लाम का बुनियादी जुज़। अभी तो हम छोटी सी बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, बड़ी भी बात करते हैं तो कहते हैं ज़बान से चंद अल्फाज ही निकाल दिए, कोई बात नहीं, वादा तोड़ देना ये कितना बुरा समझा जाता है दीन इस्लाम। सूरतुल बनी इसराइल का मुताला हमारी रहनुमाई करता है, व औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, वादों के बारे में रोज़े क़यामत अल्लाह ताला पूछेंगे, इनकी पासदारी करो। यानी कि जो माँ बाप बच्चों से वादा करते हैं, जो बच्चे माँ बाप से वादा करते हैं, एक सिटीज़न होने के नाते हमने जो हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदे किए हुए हैं कि हम इसकी पासदारी करेंगे, कवानीन को करेंगे। देखें, बिजली चोरी कर लेना, रिश्वत ले लेना लोग इसे मामूली समझते हैं। सही। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुआहदा किया है कि इन कवानीन के मुताबिक हम आपसे कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और उसके अंदर रद्दो बदल करना यकीनी तौर पर अल्लाह के यहाँ ये बड़ा ही कभी अमल है।
वादों की पासदारी करना एक अच्छे मुसलमान की जिम्मेदारी है। बेशक। एक सरकारी मुलाजम वादा करता है हुकूमत से कि मैं वक्त पर आऊँगा, वक्त की पाबंदी करूँगा और अपने जो औकात हैं, मुलाजमत के औकात हैं, उसमें मैं सिर्फ हुकूमत का ही काम करूँगा। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो बड़ी अजीबोगरीब बात करते थे, सरकारी मुलाजम थे, अल्लाह वाले थे, वो सुबह 8 बजे ऑफिस का टाइम था, वो 7:45 में पहुँच जाते थे और जून जुलाई के महीने में भी गर्मी में दफ्तर में बैठे रहते थे। तो हम पूछते हज़रत ये पंखा क्यों नहीं लगाते? कहा मुआहदा 8 बजे का है, 8 बजेंगे तो पंखा चलेगा, मैं पहले आ गया हूँ, हुकूमत का नुकसान नहीं करूँगा। ऐसी ईमानदारी सब में हो जाए तो हमारा मुल्क क्यों ना बदल जाए। और मुल्क बदलने की जब हम बात करते हैं तो मुल्क में रहने वालों का ख्याल भी रखना है। और डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम, जैसे मैं बता रही थी कि जो देखने वाले हैं वो डोनेशंस भेज सकते हैं, ज़कात, सदकात, अतियात की सूरत में भी और उसके अलावा भी, तो क्या क्या ज़राए हो सकते हैं जिनके ज़रिए वो शौकत खानम तक पहुँच पाए? जी शुक्रिया। मुल्क के तमाम जो बैंक्स हैं वहाँ पे हमारे अकाउंट्स हैं, किसी भी अकाउंट में वो जाके कैश या चेक जमा करवा सकते हैं। अगर अपने घर से कलेक्ट करवाना चाहें तो 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आके पैसे या चेक ले लेंगे और रसीद भी देंगे उनको। सही। बैंकिंग ऐप्स आजकल सबके फ़ोनों पे होती हैं, उससे आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, ATM मशीन से दे सकते हैं। 770 पे अगर ब्लैंक SMS भेजें तो 20 रुपए भेज सकते हैं आप, और कोई रकम छोटी नहीं है। हमारा बजट तो इस साल का काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 2 अस्पतालों को चलाना भी है और कराची का अस्पताल हमारा तीसरा जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो बन रहा है इस वक्त, तो ज़रूरत तो काफ़ी है। बट हर साल की तरह हमें उम्मीद है कि पिछले सालों की तरह हमें पाकिस्तानी लोग बढ़ चढ़ के ज़कात और अतियात देंगे और उसी की वजह से हर साल पिछले साल से ज़्यादा हम कलेक्ट करते हैं और पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज कर पाते हैं। अगर एक हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि इस साल आपको कितना बजट दरकार है ताकि देखने वाले भी खुल के कंट्रीब्यूट कर सकें, वही बात है कि आप कम रकम दे सकें, ज़्यादा रकम दे सकें, जो भी दे सकें वो आपका हिस्सा है, उसको शामिल हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इस साल का हमारा बजट लाहौर और पेशावर के अस्पतालों को चलाना और वहाँ मरीज़ों का फ्री इलाज करने के लिए 23 अरब रुपए है। इसके अलावा हमें इस वक्त कराची के अस्पताल को कंप्लीट करने के लिए और उसको इंशाल्लाह 29 दिसंबर इसी साल में खोलने के लिए 16 अरब रुपए इसके अलावा चाहिए। ज़कात जो है वो हम डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्चते हैं, उससे बिल्डिंग्स नहीं बनाते या इक्विपमेंट नहीं खरीदते, वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। जो हॉस्पिटल बनता है वो जो हमारे 25% लोग खुद ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारे लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ कोई भी जाके पेमेंट पे टेस्ट करवा सकते हैं, उसके मुनाफे से उन चीज़ों से जो है नए अस्पताल बनते हैं और इक्विपमेंट खरीदी जाती है। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी इन्हीं तमाम ज़राए से पैसे भिजवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, इन्हीं तमाम ज़राए से पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम 7 जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में, UK में, फ्रांस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हम फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं एज अ चैरिटी, तो वहाँ डायरेक्टली भी वो डोनेट कर सकते हैं और अगर वहाँ वो डोनेट करें तो उनको भी टैक्स रिलीफ मिलता है और उनकी हुकूमतें हमारे शौकत खानम के अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी डालती हैं। ज़बरदस्त। तो ये देखने वालों के लिए बड़ी रहनुमाई कर दी डॉक्टर साहब ने कि किस तमाम ज़राए बता दिए किस तरह से आप अपनी रकम भेज सकते हैं। डॉक्टर हसनैन से भी जानना चाहेंगे, ये जो इस तरह के फलाही काम होते हैं, अब ये बड़ा महंगा इलाज है और पाकिस्तान में तो मैं कहूँगी कि अब तो खुशकिस्मती से अस्पताल है, शौकत खानम में 1-2 और कैंसर अस्पताल भी मौजूद हैं, इनकी कितनी मदद करनी चाहिए? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की तरफ भी मुतवज्जे फरमाया है। ज़ाहिर बात है वो भी लिविंग थिंग्स में हैं, जानदार में से हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पे भी शफ़क़त फरमाई है। इंसानों की तो इंतहा नहीं। जब आप फ़तह मक्का पे जा रहे थे तो रास्ते में किसी जानवर ने बच्चे दे दिए थे, 10,000 का लश्कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने इनको पीछे रखना है और 10,000 के काफ़िले को जगह देनी है ताकि इन जानवरों ने जो बच्चे दिए हैं वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान तो फिर इंसान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये सदकात, ये ज़ुकात सही मानों में डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बड़ा अजीम काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम को अल्लाह ने बड़ी इज्जत भी दी है। हॉस्पिटल और भी कैंसर के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये कोई वाहिद हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि किसी की खिदमात को कबूल कर लें और उसको इज्जत और शर्फ से नवाजते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी जो है शौकत खानम पर इतमाद करते हो। डॉक्टर साहब इस बात पर इतफाक़ करेंगे कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा बुरे वक्त पर, और सैलाब हैं, दूसरे भी मामलात हैं,
हुकूमत से पहले अवाम पहुंचती है। अवाम ही पहुंचती है। ये पाकिस्तान दुनिया का, पूरी दुनिया में दूसरा मुल्क है जो चैरिटी में और ज़कात देने में सबसे आगे हैं। हम नेगेटिव चीज़ें तो बड़ी बताते हैं, पॉजिटिव भी बताएं। हम खर्च करने में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ये जज्बा रखती है। बिल्कुल जज्बा रखती है। और शौकत खानम का हॉस्पिटल का बन जाना, फिर एक के बाद दूसरा सेंटर पेशावर में कायम होना, अभी कराची में अस्पताल, तो ये इस बात की गवाही देता है कि दिल खोल के लोगों ने एहतियात दिए हैं, मदद की है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ट्रस्ट हॉस्पिटल मौजूद है। और वहाँ पर जो सहूलियात अभी आप दे रहे हैं पेशावर में, लाहौर का तो हम खुद देख भी चुके हैं, कराची में भी क्या वैसे ही अस्पताल बन रहा है? वो तमाम सहूलियात मौजूद होंगी? जी बिल्कुल, वो हमारा तीसरा अस्पताल बन रहा है और इंशाल्लाह वो सबसे बड़ा होगा। वो लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में। अच्छा। लाहौर का हॉस्पिटल 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर किया गया है, वो 10 लाख पे बन रहा है क्योंकि कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है। और फिर इस हॉस्पिटल से इंशाल्लाह पूरे सिंध के और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें तमाम फैसिलिटीज़ वही होंगी, लेकिन सिर्फ एरिया बड़ा नहीं है, एक्चुअली मशीनें, ऑपरेटिंग रूम्स, क्लिनिक रूम्स, बेड्स जो हैं वो तमाम लाहौर से दुगने हैं। सो इंशाल्लाह जब ये खुलेगा दिसंबर में तो ये उस पूरे एरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और मेरे जहन में सवाल आया कि जैसे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलाइजेशन इस तरफ उतनी ज़्यादा नहीं करते। डॉक्टर्स आपके पास हैं, उनको क्या आप फिर फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए भिजवाते हैं या आपके ट्रस्ट के अंदर ही? क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल तो मेरा ख्याल है या नहीं है, ये भी ज़रा बताइएगा। सो इनिशियली जब हॉस्पिटल खुला था 1994 में तो तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स थे बाहर से आए थे। उसके बाद और कई साल ऐसा ही रहा, लेकिन फिर हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए। हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए रिकग्नाइज्ड हैं। सो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान के तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते हैं। तो हमारे अपने जो ट्रेनीज़ होते हैं उनमें से जो सबसे अच्छे होते हैं हम उनको कोशिश करते हैं उनको रिटेन करें। उनको फिर फर्दर ट्रेनिंग के बाद बाहर भी हम भेजते हैं 2 साल के लिए फर्दर ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर आके वो कंसल्टेंट बनते हैं। और अब कई लाहौर में, पेशावर में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ ही पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कंप्लीट किया और अब वो कंसल्टेंट बन चुके हैं। इसी तरह कराची के लिए भी हम ट्रेन कर रहे हैं। कराची के लिए आपको ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए और उनमें से कई कुछ ट्रेन होके वापस आ चुके हैं बाहर से, कुछ इस वक्त बाहर ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कराची से लोकली भी हम रिक्रूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर हम देखते ये हैं कि कैंसर की तशखीस उस वक्त होती है जब अर्ली स्टेजेस से आगे निकल चुका होता है, 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच चुका होता है। उसकी वजह क्या है और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखने के बाद फौरी तौर पर आपको तशखीस के लिए चले जाना चाहिए? हमारे यहाँ होता ही है ना कि अच्छा देख लेंगे, ये हो रहा है तो छोड़ो, खुद सेल्फ केयर कर लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। इस पे रहनुमाई। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया क्योंकि ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो 2.25 लाख नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी लेट स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं कि उनमें से तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख मरीज़ जो हैं उसी साल में उनकी डेथ हो जाती है जिसमें वो डायग्नोज होते हैं। ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में। दुनिया भर में वो स्टेज 0 या स्टेज 1 में डायग्नोज होता है और 95% काबिल इलाज होता है, मुकम्मल इलाज हो जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टेज 3 में प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ 40% का मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि फैसिलिटीज़ कम हैं डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग का प्रोग्राम्स नहीं हैं और फिर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते डॉक्टर के यहाँ जाना, टेस्ट करवाना। और ख़ास तौर पे छाती के कैंसर में ख़वातीन शर्माती हैं दिखाते हुए, एग्जामिन करवाते हुए, डरती हैं कि फैमिली वाले क्या कहेंगे, किस तरह इलाज करवाएंगे। तो कुछ सिम्टम्स हैं, अगर कोई भी महसूस हो गिल्टी छाती में तो फ़ौरन उसको चेक करवाना चाहिए। और तमाम ख़वातीन को 18 साल से 50 साल की उम्र तक अपनी छाती का हर महीने अपने हाथ से खुद मुआयना करना चाहिए। डॉक्टर साहब बस ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से घर पे ख़वातीन खुद टेस्ट कर सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं अपने वालिद साहब के इलाज के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर शौकत खानम जाती थी, क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशन में आपको जाना पड़ता है, तो एक खातून मुझे मिली थी जो स्टेज 4 पे आ गई थी सिर्फ इस वजह से कि वो बताने से झिझकती थी कि मैं रसौली महसूस कर रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल झिझकना नहीं है आपने, क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है और अर्ली स्टेज पर आप जाएंगे तो इलाज भी बेहतर हो सकेगा। अभी हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले महबूब फरीद अकरम खान और उनके जो फरीदी बरादरान हैं ये हमें एक उम्दा सी कवाली सुनाएंगे।
कमली वाले मेरे आका जी। सल्ले अला सल्ले अला या रसूल अल्लाह, सल्ले अला सल्ले अला या रसूल अल्लाह, सल्ले अला सल्ले अला या रसूल अल्लाह। इस नाम की तस्बीह तो फरिश्तों ने भी की है। सल्ले अला सल्ले अला या रसूल अल्लाह, शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना, तो आलम के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना के वाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। फलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न तेरा जमाल होता न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती, शाहे मदीना शाहे मदीना, गुलाम के वाली गुलाम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में, फूलों ने तेरी फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना, तेरे अर्शे बरी है कदमों में, तेरे अर्शे बरी है कदमों में, तेरे अर्शे बरी है, आप सा जहां में कोई नहीं है, आप सा जहां में कोई नहीं है। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न लगाया है, अभी हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया है, उनको बता दें कि आज हम दीन इस्लाम में मुआहिदात की अहमियत और खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या सज़ाएँ हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं, शौकत खानम के मुतालिक हमें बता रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले उनसे सवाल मैंने ये किया था कि बड़ी देर से हमें ख्याल आता है
कि हम डॉक्टर के पास भी चले जाएं, अस्पताल भी चले जाएं कि हमारे मर्ज़ की तशख़ीस हो चुके, वरना हम घर में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो ला इलाज होने की तरफ भी चला जाता है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जिस तरह से ख़वातीन में छाती का कैंसर है और वो शर्म की वजह से बता नहीं पाती और फिर खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज पर आ जाती हैं जहाँ पर उनका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। कि 18 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक हर औरत को महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का ख़ुद मुआयना करना चाहिए अपने हाथ से, और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन उसको चेक कराना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं होगा, लेकिन वरना मिस होने का रिस्क होता है। उसके अलावा आप पूछ रही थी कि और क्या अलामात हो सकते हैं कैंसर के, तो अगर वज़न 10% से ज़्यादा अपना वज़न कम हो जाए किसी वजह के बगैर, कोई लंबा बुखार चले 2-3 हफ्तों से ज़्यादा, कि किसी भी जिस्म के हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो जो परसिस्ट करे, ख़त्म ना हो, अगर कहीं से भी खून आने लगे नाक के ज़रिए, थूक के साथ, पखाने के साथ या पेशाब के साथ, या स्किन में नील पड़ने लगे, ये कुछ इस तरह की अलामात हैं जिनको फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये अर्ली कैंसर की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं फौरी तौर पर और फ़ौरन तौर पे चेक कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं अर्ली स्टेज में काबिल इलाज होते हैं। और वही कैंसर अगर लेट प्रेजेंट करें तो फिर वो लाकाबिल इलाज। जैसे डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर की हम बात करें, वो भी कैंसर की एक फॉर्म है, उसकी क्या अलामात, वो इससे ज़रा मुख्तलिफ होती है? जी, वो उसकी अलामात ये 2 किस्मों की होती हैं उसकी। एक तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है जिससे आपका बोलना कंट्रोल होता है, एक से आपकी मूवमेंट कंट्रोल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर कोई ट्यूमर उस जगह पे प्रेस कर रहा हो तो आपका बोलने में फ़र्क आ सकता है या आपको चलने में मुश्किल हो सकती है। दूसरा जो प्रेशर इफ़ेक्ट है, क्योंकि ब्रेन स्कल के अंदर होता है, हड्डी के अंदर होता है, तो जगह नहीं होती वहाँ पे कि ट्यूमर ग्रो कर सके, तो फिर उसकी वजह से प्रेशर इफ़ेक्ट होता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, मिर्गी की तरह के दौरे पड़ सकते हैं। तो उसको आप ये नहीं सोचें कि कोई किसी पर जिन आ गया है, खुदा न खास्ता कोई असरात हो गए, आप डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि डॉक्टर हसनैन साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बाज़ औक़ात बीमारी को समझ लेते हैं कि ये रूहानी, इसके मालिश के पास चले जाएं हम, या इस पर जिन भूत का साया हो गया, या किसी की नज़र लग गई, तो कितना ज़रूरी है कि दीन क्या कहता है कि मालिश के पास कितना जल्दी जाना चाहिए? देखिए, जनाब रसूल सल्लम का जब आखिरी वक्त हुआ तो बहुत से अतिब्बा ने आपको ख़त लिखे हैं और आपकी इलाज की तशख़ीस की हैं। उन्हीं ख़तूत को पढ़ कर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहे, उन्हीं ख़तों को पढ़ कर और उन्हीं ख़तों को नुस्ख़ाजात को देकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अंदर ये तिब का मिजाज पैदा हुआ। जनाब रसूल सल्लम से बड़े कौन हो सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही दी। ज़ुबानों सीखने के बारे में आपने सहाबा की टोलियाँ बनाई कि भाई जाएँ आप ज़ुबान सीख कर आएँ, तो इसलिए इस्लाम अपने दिफा के बाद तबीब के पास भी जाने को कहता है। नज़र लग भी जाती हैं, बड़हक हैं, लेकिन उसका इलाज पे कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। सूरतुल कलम की आखिरी 3 आयात, व इन यक़ादुल्लज़ीना कफ़रू ला युस्लिकूना बिअब्सारिहिम, पढ़ के फूंक लिया जाए, बच्चों को लग जाती हैं जो दूध पीने वाले होते हैं। मैं इन्हीं की बात को आके लेकर चलूँ। देखिए, हमारा जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, इसकी सारी फाउंडेशन जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज़म पे हैं, तौहीद पर हैं। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स से पूछेगा कि मैं बीमार था, तुम मेरी इयादत के लिए नहीं आए? वो कहेगा, या अल्लाह, आप तो बीमारी से बालातर हैं, आप तो खालिकुल खालिकीन हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? फरमाया, तुम्हारे पड़ोस में बीमार था, अगर तुम उसके पास जाते तो मुझे वहाँ पर पाते। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, या अल्लाह, आप तो इन चीज़ों से पाक हैं। फरमाया, फ़लाँ आदमी तुम्हारे पास आया था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो दर हकीकत तुम मुझे खाना खिलाते, तुम उसको पानी पिलाते तो दर हकीकत मुझे पानी पिलाते। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, हमारा तो सारा मज़हब ही तौहीद पर है, आपकी बख्शिश के वादे ही इसी पर हैं कि दुनिया जहान की बुराइयां करके भी लाओगे, इल्ला शुरीका, उसके अंदर शिर्क की गंदगी नहीं होगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो यहाँ तो आप फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों की तरफ रजू करो। इस कायनात के अंदर सबसे कीमती खुद हज़रत इंसान हैं, और उस हज़रत इंसान से जुड़ी हुई तमाम ताल्लुकात, हम निकाह का मुआहदा भी, कॉन्ट्रैक्ट भी इसी बुनियाद पे करते हैं कि मैं अल्लाह के ऊपर यकीन लाकर आपसे मुआहदा करता हूँ। लड़की मर्द से, मर्द लड़की से मुआहदा करती हैं, और उस मुआहदे के अंदर क्या है? दोनों की इज़्ज़त और इफ़्फ़त की पासदारी हैं, दोनों का एहतराम और दोनों की हकूक़ की पासदारी पर हम दोनों एक मियाँ और बीवी इकट्ठे होते हैं।
बिल्कुल, ये मुआहदात ही हैं और वही बात फिर दोहराऊंगी कि हम एक अहद के नतीजे में ही इस दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह से वादा करके आए हैं, उसको निभाना है। और अल्लाह ताला इबादत से ज़्यादा मामलात पर बहुत ज़ोर देते हैं, चाहे वो कुरान करीम को आप पढ़ें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, हयात मुबारका पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा वो लोगों